Hello students, today we will do types of plans. Planning is what? Deciding in advance what to do. क्या हमें करना है, ठीक है. In an organization we have various activities we have to perform like finance, production, marketing. Okay, so we will see one by one. In an organization, types of plans is basically divided on the basis of time. Time means long term plan, short term plan. Okay, on the basis of management level means management level, some planning is done by top level, some by middle, and some planning is done by operational level. Okay, means on the basis of management level. On the basis of broadness means on the basis of broadness you can say as planning on the basis of corporate level or departmental level. मीन्स ब्रॉडनेस, ठीक है, कितना बड़ा है. कॉर्पोरेट लेवल पे हम प्लानिंग कर रहे हैं या पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं. लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज दैट वी हैव टू स्टडी इन आवर सिलेबस. ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज मीन्स काम जो हम करते हैं उस बेसिस पे प्लान को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, स्टैंडिंग एंड सिंगल. व्हाट इज स्टैंडिंग? स्टैंडिंग मीन्स एज देयर नेम इंडिकेट्स दिस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस, एक बार बनाया जाता है. ये बेसिकली स्टैंडिंग प्लान्स टॉप लेवल और मिडिल लेवल, मोस्टली टॉप लेवल बनाए जाते हैं. इसमें स्टैंडिंग प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो. ओके, ऑब्जेक्टिव्स ये टॉप लेवल डिसाइड करता है. स्ट्रेटजी एक एक करके हम इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है. पॉलिसीज, रूल्स ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है. पॉलिसीज भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. प्रोसीजर एंड मेथड्स ये बेसिकली मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल वाले लोग बनाते हैं, ठीक है. स्टैंडिंग प्लान क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक बार बना, हर दिन रेगुलर बेसिस पे हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है. ये है स्टैंडिंग प्लान. और यू कैन से एज रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स. दीज प्लान्स कंटिन्यूसली गाइड द मैनेजर्स. डेली होने काम जो हम करते हैं उसमें जो प्लान यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान. ऑन द अदर हैंड सिंगल यूज़ प्लान ये क्या है? किसी एक समय के लिए हम प्लान करते हैं. जैसे आप स्टडी डेली करते हो, बट अगर इंटरनल एग्ज़ाम आपका आया तो आप वो एक प्लान बनाते हैं किसी एक समय के लिए. ओके, सो सिंगल यूज प्लान्स और एडहॉक प्लान्स. ओके, एडहॉक प्लान्स commonly known as single use plan. These plans are connected with some special problem. Okay, means किसी special event के लिए हम करते हैं. These plans end the moment the problems are solved. जैसे ही वो प्रॉब्लम या वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, सिंगल यूज़ प्लान ख़त्म हो गया, इंटरनल आपका ख़त्म, सिंगल यूज़ प्लान ओवर. इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, बजट एंड प्रोग्राम. ओके, सो वन बाय वन विल सी ऑल दिस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स. ये होता क्या? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स यू कैन से व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू अचीव. क्या हमें अचीव करना है, ठीक है. 10% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, 20% रेवेन्यू, ठीक है. और ये बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक टर्म जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है, मीन्स कितना हमें काम करना. ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव एंड गोल में. गोल क्वालिटेटिव और ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल टर्म्स में. ओके, न्यूमेरिकल मीन्स 10% revenue, 20% revenue, like this. Okay, these give direction to activities. किस डायरेक्शन में हमें काम करना ऑब्जेक्टिव ये आपको बताता है. ओके, जितना हमारा जिस तरह का ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक डिसीजंस. रिक्वायर्ड क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग ऑब्जेक्टिव जब हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंगली क्रिएटिव थिंकिंग ऑब्जेक्टिव को पाने में मदद करता है, ठीक है. तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने में. किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे. ओके, और ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट ये प्लानिंग करता है. नेक्स्ट है स्ट्रेटजी. इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान. यू हैव टू नोट दैट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10% या 20% रेवेन्यू है, उसके लिए हम एक अलग सा प्लान बनाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन. इट इज़ प्रिपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन्वायरमेंट. मीन्स कस्टमर्स, क्लाइंट्स, यू कैन से ओके, योर सप्लायर्स, योर कंपिटिटर्स, इन सब को देखकर हम एक यूनिक प्लान बनाते हैं जो हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाता है. ओके, यू कैन से एज आईटीसी का अपना एक स्ट्रेटजी है, डाबर का अपना एक स्ट्रेटजी है, बाबा रामदेव लीड इट
पतंजलि, इनका अपना एक स्ट्रेटेजी है। ये अपने आप को मोस्ट आयुर्वेदिक फॉर्म में टर्न अप करके अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। सो स्ट्रेटेजी क्या है, एक प्लान है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं, और ये यूनिक होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और होना भी चाहिए। ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। स्ट्राइकल सर्जिकल स्ट्राइक वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, जैसा इन्वायरमेंट है उसको देख के हमें कैसा काम करना है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ओके, सो स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, पॉलिसीज। पॉलिसीज आर बेसिकली जनरल गाइडलाइंस। Policies, it is also made up by top level management. Basically policies are often made with an out study or analysis करके हम policies बनाते हैं। policies you can say as हमारे आपका जो असाइनमेंट है इन इट पिकल्स बनाना है हमें। ठीक है, आपने पॉलिसी बनाई कि झारखंड से बाहर आप किसी भी एग्रीकल्चर पर्सोनल से रॉ मटेरियल्स नहीं लीजिएगा, ये आपकी पॉलिसीज़ है। आप ये पॉलिसीज़ बना रहे हो, आप जिस भी लोगों को इंक्लूड करोगे, ठीक है, अपने रिक्रूटमेंट में, अपने कंपनी के लिए झारखंड के बाहर के लोग नहीं होंगे, तो ये आपने पॉलिसी बनाई, एक जनरल गाइडलाइन है। और पॉलिसी ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और पॉलिसी के बेस पर ही रूल्स बनता है। रूल्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नॉट टू डू, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स। ओके, सपोज आपका जो असाइनमेंट है पिकल्स हमें बनाना है, तो रूल्स है हम रॉ मटेरियल को बाहर वाले लोगों से, ये हमारी पॉलिसी है। और हमारा रूल्स क्या है, अगर बाहर वाले लोग बोलते हैं क्लियरली नो, किसी भी रेट कम रेट पे भी दे, नो, रूल इज़ रूल, यू कांट डिनाई इट। आप रूल को तोड़ नहीं सकते हो, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ओके, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। रूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसी सिंस इट डज नॉट गिव गाइड टू थिंकिंग, ये आपको सोचने के लिए अनुमति नहीं देता है। स्मोकिंग नॉट अलाउड। ओके, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, आप उसमें कुछ सोच नहीं सकते हैं। पॉलिसीज़ में आप चीज़ों को सोच सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो एक जनरल गाइडलाइन है। ऑन द अदर हैंड रूल्स स्पेसिफिक गाइडलाइन है, और यू हैव टू डू रूल्स, आप इससे अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स यू कैन से एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। ये बेसिकली एक, यू कैन से इट इज़ अ सिंगल यूज प्लान। ये बेसिकली लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स और कभी कभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज़ हमें लोगों को रिक्रूट करना है अपने पिकल्स वाले प्रोजेक्ट में, तो आपने प्रोग्राम बनाया, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अभी कोविड-19 से को बहुत अच्छे से टेक ओवर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। ठीक है, प्लान बनाया है जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं हम, ये स्पेसिफिक होता है, किसी एक चीज़ के लिए किया जाता है, किसी एक समय के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर। प्रोसीजर ये आपको ध्यान देना होगा, प्रोसीजर क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क। सपोज हम पिकल्स बना रहे हैं, ठीक है, एग्रो प्रोडक्ट्स, पहले आम को एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपको हार्वेस्टिंग करना है, पेड़ से तोड़ना है आम को, आम के उस फल को काटना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर है। हम इसमें टैंगलिंग नहीं कर सकते हैं, खुद से प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, मीन्स पहले आप आम तोड़ोगे, उसका कुछ दिन उसको सूखने दोगे, फिर उसको काटोगे, फिर उसमें जो भी मसाला है वो इनप्लग करोगे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स हम इसमें खुद से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, बाय विच द वर्क विल बी परफॉर्म्ड, हमें ये काम को गाइड करता है कैसे हमें काम करना है। सपोज आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो एक प्रोसीजर है। फर्स्ट यू हैव टू ओपन irctc.co.in, फिर आपको यूज़र आईडी लॉगिन करना होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको डेट डालना हो, तो एक प्रोसीजर है काम करने का तरीका, 1 2 3 4 5 के हिसाब से, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सो प्रोसीजर क्या है, एक हम बेसिकली हम इसको लेकर चल सकते हैं, ये एक सिंगल यूज़ प्लान होता है जो मिडिल और लोअर लेवल वाले लोग बनाते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, वी कांट मॉडिफाई इट,
और इट गाइड्स एक्शन। ओके, नेक्स्ट मेथड्स क्या होता है? प्रोसीजर का सबसेट होता है। सपोज आपने आम, हमारे पास एक फिक्स प्रोसीजर है, आम को तोड़ना है, लेकर आना है, स्टोर में रखना है, स्टोर रूम में रखना है, फिर उसको काटना है। अब इस प्रोसीजर में मेथड, आम को तोड़ोगे आप कैसे? बाय ऑटोमेटिक मीन्स और बाय मैनुअल मीन्स। ठीक है, आपको उसको काटना है, मशीन से काटोगे, मैनुअली कोई लेबर काटेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर का एक सबसेट है मेथड्स। इट इंडिकेट्स द टेक्निक टू बी यूज्ड, किस तरह का टेक्निक हम यूज़ करते हैं प्रोसीजर को इफेक्टिव बनाने में। ओके, प्रोसीजर है हमारे पास, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट मेथड क्या यूज़ करना है दैट्स अप टू यू, हमारे ऊपर ये होता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर आप ऑटोमेटिक मीन्स मतलब आम के पीसेस को काटना है, बराबर में काटना है। ठीक है, अगर आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, ये आपका टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है और इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। अगर आप मैनुअली करोगे उसमें टाइम लगेगा। तो मेथड क्या आपको चूज़ करना, ये आपके ऊपर होता है। ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बजट्स। व्हाट इज़ इट? बजट बेसिकली हर एक फैमिली में हर एक महीने बजट बनता है, हर एक कंपनी में महीने का बजट बनता है, साल का बजट बनता है, एक दिन का भी बजट बन सकता है। बेसिकली बजट एक साल के लिए। बजट क्या होता है? हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं हमारा कितना इनकम होने वाला है, हम कितना एक्सपेंस करने वाले हैं। इट इज़ कॉल्ड एज बजट। और ये फिनेंशियल टर्म में हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन होता है। ठीक है, बजट हमने आईटीसी ने या हमारे असाइनमेंट वाले प्रोजेक्ट में हमने बजट बनाया है। हम इस साल 50,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे, 1 लाख का प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, उसके लिए हम किस तरह से अपने प्रोसीजर को, पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हैं। बजट एक बहुत एसेंशियल प्लान है जो हर एक मैनेजर को अपने हिसाब से बनाना होता है। और ये जितने भी प्लान्स हैं, ओके, अदर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, बजट प्रोग्राम्स, ये मैनेजर अपने लेवल पे भी बनाता है। हर एक लेवल में हम वी कांट से ऑब्जेक्टिव बस टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, हम नीचे वाले डिपार्टमेंटल लेवल में भी खुद का ऑब्जेक्टिव एक बनाते हैं, हमें क्या अचीव करना है। इन्होंने बता दिया 10% रेवेन्यू